मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 6 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है हिमालय और हम। देखिए बच्चों, इस कविता के रचयिता का नाम गोपाल सिंह नेपाली है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो भारत का जो प्रहरी है, पहरेदार है या फिर चौकीदार है, किसे कहा जाता है? हिमालय को। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। इन पंक्तियों में ये समझाया गया है कि हिमालय की चोटी इतनी ऊंची है कि यही सकल धरती मतलब कि संपूर्ण धरती का ताज लगता है। यहाँ की धरा पर, धरती पर जो है बहुत से पर्वत पहाड़ हैं। यहाँ की जो धरती है बहुत से पर्वत पहाड़ों से भरी हुई है। केवल जो पर्वत राज हैं वो सिर्फ एक हिमालय है। पर्वतों के जो राजा हैं वो सिर्फ एक हिमालय ही हैं। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। मतलब कि इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि इस हिमालय को देखकर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस चोटी, इसकी जो चोटी है वो अंबर से मिल रही है और जो इसके पैर हैं वो पाताल से मेल खा रहे हों। मन इसका गंगा का बचपन। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जैसे गंगा पवित्र है, पावन है, निर्मल है, इसी प्रकार हिमालय जो है वो भी बहुत निर्मल है। और जो गंगा होती है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम बचपन में बहुत ही ज़्यादा युवा होते हैं, जवान होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये पर्वतराज हिमालय भी हैं। तन वरण वरण मुख निरावरण। ठीक है, तन वरण वरण मुख निरावरण। देखिए बच्चों, जिस प्रकार दूर से देखने पर हमें हिमालय का जो तन है अलग अलग रंगों का नज़र आता है, क्योंकि इस पर बहुत सारी वनस्पति है, जड़ी बूटियाँ हैं, इनके रंग के कारण यह अलग अलग रंग का नज़र आता है। परंतु जब हम इसके मुख की तरफ देखते हैं, इसके मुंह की तरफ देखते हैं, तो ये हमें सफ़ेद रंग का नज़र आता है, क्योंकि ये बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। देखिए बच्चों, जो भी साधु संत या आम इंसान यहाँ पर आता है वो हिमालय की दृढ़ता को देखकर अनुभव करता है कि जिस प्रकार हिमालय दृढ़ता के साथ खड़ा है उसी प्रकार हमें भी बनना चाहिए। हर किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार गिरिराज हिमालय से भारत का और भारत से गिरिराज हिमालय का कुछ ऐसा ही नाता है। आगे देखिए बच्चों, अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या को अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। जब सूर्य की पहली किरण इस हिमालय पर पड़ती है, इस पर्वत पर पड़ती है, तब इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर जाती है। ठीक है, और जब फिर से शाम होती है और जब शाम की अंतिम लाली इस पर पड़ती है तो इसी पर झूमकर बिखर जाती है। हर शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो शिखर है, ये जो चोटी है, इसकी माया ऐसी है, यहाँ जैसे समय पर सूर्योदय होता है, मतलब कि सूर्योदय पर जैसा समय होता है उसी प्रकार, ठीक है, उसी तरह सूर्य अस्त होने पर भी लगता है। मतलब कि जिस तरह का सूर्य प्रभात होता है उस समय हमें प्रतीत होता है, उस समय हमें इतना सुंदर लगता है, उसी तरह भी संध्या भी वैसे ही लगती है। जब संध्या आती है, शाम हो जाती है और हमें तभी ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए कहा गया है
जैसा प्रभात संध्या वैसी, जैसा सुबह का समय होता है यहाँ पर वैसा ही शाम का समय भी होता है। अमरों को फिर चिंता कैसी, इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इस पंक्ति में हमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार धरती का हर लाल सुख दुख को, हर खुशी और गम को उदय अस्त की तरह अपनाता है, उसी प्रकार पर्वतराज हिमालय का जो है, ठीक है, भारत से और भारत का पर्वतराज हिमालय से कुछ ऐसा ही नाता है। ठीक है, जिस तरह भारत का लाल सुख दुख को और खुशी और गम को उदय अस्त की तरह अपनाता है, तो फिर भारत के हर व्यक्ति को, फिर भारत के हर अमरों को, फिर लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार सुख दुख को, खुशी गम को उदय अस्त की तरह ही अपनाना चाहिए, किसी भी इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए। गिरिराज हिमालय से भारत का और भारत से गिरिराज हिमालय का कुछ ऐसा ही नाता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती, हर सुबह फिर गंगा की चादर सी लंबी होती। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया है, जब शाम होती है तो हिमालय की छाया जो होती है वो सागर की तरह लंबी हो जाती है और उसे देखने से ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो छाया सागर की तरह बड़ी हो गई हो, विस्तृत हो गई, ठीक है, फैल गई हो। और जब हर सुबह हम देखते हैं वहाँ हिमालय से गंगा बहती नज़र आती है, उसे देखकर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह एक बहुत लंबी सी चादर है जो हिमालय से चली आ रही है। देखिए बच्चों, इसकी छाया, ठीक है, जो इसकी छाया होती है वो बहुत ही मनोरम दृश्य बनाती है। ठीक है, जैसे आपको बताया गया है कि हर सुबह वही फिर गंगा सी चादर सी लंबी होती। ठीक है, इसकी जो छाया होती है वो क्या होती है, बहुत ही मनोरम दृश्य बनाती है और इस समय जो रंग होता है वो और भी ज़्यादा गहरा प्रतीत होता है। इसकी छाया में रंग गहरा, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी छाया में रंग जो है और भी गहरा नज़र आता है। देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। देखो बच्चों, जहाँ पर गंगा बहती है वहाँ की जो ज़मीन होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, वहाँ पर खेती होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ का जो देश प्रदेश है वह हरा भरा होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वातावरण होता है वो हरा भरा होता है। और जो है यहाँ का जो मौसम होता है वह कोई ना कोई संदेश देता है, हर मौसम, ठीक है, कोई ना कोई संदेश देता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। देखिए बच्चों, जो इसका एक बार पदतल छू लेता है, जो यहाँ पर एक बार चला जाता है, यहाँ का जो अनुभव कर लेता है, वो इंसान जो है यहीं की गाथा गाता है, यहीं के गाने गाता है कि यहाँ पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, यहाँ पर हमने जाकर ये अनुभव किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक बार इसका पदतल छू लेता है, जो एक बार यहाँ पर चला जाता है, वो सिर्फ यहीं की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसी प्रकार का नाता गिरिराज हिमालय से भारत का और भारत से गिरिराज हिमालय का है। तो देखिए बच्चों, आज जो हमने किया वो यहीं तक हम करेंगे। ठीक है, आज हमने किया पार्ट 6 हिमालय और हम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क ये है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपको उसको दोबारा से रीड आउट करना है, दोबारा से रीड करना है। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो मुझसे आप नेक्स्ट लाइव क्लास में डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको ये जो लेसन है वो रीड करना है दोबारा जहाँ तक मैंने कराया है, और साथ ही साथ इसके शब्दार्थ भी करने हैं।
देखिए बच्चों, एक बार हम शब्द अर्थ पर नज़र डालते हैं। सकल मीन्स संपूर्ण, मतलब सब। वर्ण मीन्स चुनने का काम। अरुणोदय मीन्स दिन निकलने का समय। विपदा मीन्स मुसीबत। धरा मीन्स धरती। निरावरण खुला हुआ। अविनाशी जिसका नाश ना हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये आपको शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।